2023. Thank you. Thank you, sir. Honorable Sri Abdul Wahab. Honorable Abdul Wahab ji, not present. Susri Kavita Patidar ji. Susri Kavita Patidar. माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, जैसा हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस बहुत समय से पुराने धर्रे पर चले आ रहे थे। डाकिया डाक लाया वाला गाना भी हमने सुना था, हमने देखा भी है, और वर्तमान समय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो काफ़ी नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा इस बिल को सदन में लाया गया, और इस बिल में ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं जिसके कारण लाखों लोगों का भरोसा पोस्ट ऑफिस की तरफ और बढ़ेगा। माननीय महोदय, हम जानते हैं कि पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। आज पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ लोगों तक डाक पहुंचाने का नहीं रह गया है, बल्कि आधार सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, पार्सल पहुंचाना, पेंशन पहुंचाने का, ऐसी कई सुविधाओं को देने का काम भी आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं, खासकर पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया जाना। इस बिल के माध्यम से उन्हें सेवाओं से जुड़ी जरूरी नियम बनाने की छूट होगी। वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे। अभी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बिल से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा है, जबकि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस बिल में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल के माध्यम से अगर अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी के पास ये शक्ति होगी, वे खुद पार्सल को खोलकर देख सकेंगे और उसे रोक सकेंगे और जब्त भी कर सकेंगे। ये किसी प्राइवेसी पर खतरा नहीं, बल्कि इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया गया है। साथ ही यदि किसी पार्सल को डाक का अधिकारी अगर संदिग्ध पाते हैं या उसकी ड्यूटी नहीं भरी गई हो या उसमें किसी तरह का कोई गैर कानूनी सामान हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा, जिसके बाद कस्टम विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में डाकघर को माननीय मोदी सरकार द्वारा एक जीर्ण होती संस्था से ट्रांसफॉर्म करके विकसित बनाया गया है। न सिर्फ डाक सेवाएं बल्कि 100 से अधिक सिटीजन सेंट्रिक और वित्तीय समावेशन सेवाएं डाकियों द्वारा आज नागरिकों के घर द्वार पर दी जा रही है। जहां 2004 से 2014 तक 660 डाकघरों को बंद किया गया था, वहीं मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर खोलने का काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5746 और नए डाकघर खोले जा रहे हैं, जिससे देश के कोने कोने में जन सामान्य तक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सुगमता से पहुंचाई जा सके। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में डाकघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वह बेटी बचाओ अभियान के तहत लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हो, या महिला सम्मान बचत पत्र हो, या डाकियों द्वारा घर घर जाकर खोले गए खाते हो, आज डाकघर महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। 26 करोड़ बचत खातों के साथ डाकघर आम जनता के लिए बचत की एक भरोसेमंद संस्था बन गई है, और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। डाकघर बचत केंद्र और डाक जीवन बीमा में जनता के कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपए जमा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में ही 8 करोड़ खाते खोलकर मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। इसके विपरीत पिछली सरकार द्वारा खोला गया भारतीय महिला बैंक हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के कारण मात्र 3 साल भी नहीं चल सका। डाकघर विधेयक 2023 एक बहुत सरल लेजिस्लेशन है
और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को सुनिश्चित करने का प्रयास है। यह डाकघर को और अधिक सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, ऐसा हम सब आश्वस्त हैं। पुनः मैं माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री कविता पाटीदार जी।